Good morning class, welcome back. It is To The Point Study channel and today we will continue the chapter number 5, the judiciary. हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख रहे थे. आज इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज ई हो चुकी थी हमारी, जिसके अंदर लास्ट क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू. व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू तक हमने डिस्कस कर लिया था. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हु सेटअप लोक अदालत एंड हु प्रिसाइडेड ओवर देम. यानी कि लोक अदालत को कौन सेटअप करता है और कौन उसे प्रिसाइड करता है. इट हेल्ड बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ एंड प्रिसाइडेड ओवर रिटायर्ड जजेस. तो ये कौन करता है? आपकी स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है, वो आपकी लोक अदालत को सेटअप करती है और इसको प्रिसाइड करेंगे आपके रिटायर्ड जजेस या कोई सोशल एक्टिविटीज़ या फिर कोई अदर मेंबर्स ऑफ लीगल प्रोफेशन. ये तीनों में से कोई भी इसे प्रिसाइड का मतलब होता है अध्यक्ष, यानी कि कौन उसे अध्यक्षता उसकी कौन करेगा. तो प्रिसाइड कौन करेगा? या तो कोई रिटायर्ड जज होगा या फिर कोई भी अदर मेंबर हो सकता है आपके लीगल प्रोफेशन का. ओके, एक्सरसाइज एफ, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द जुडिशरी इन द इंडियन स्टेट. यानी कि जुडिशरी की इंपॉर्टेंस बतानी है आपको इंडियन स्टेट के अंदर. ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या क्या थी? टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीजन्स एंड आल्सो बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. यानी कि किसी भी डिस्प्यूट को क्या करना, रिजोल्व करना. ये किसका काम है? आपका जुडिशरी का. कोई भी अगर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है सिटीजन्स के बीच में या फिर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, तो उसे कौन रिजोल्व करेगा? आपका जुडिशरी. टू प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स. सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना, ये भी कौन करेगा? आपका जुडिशरी करेगा. टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन समझते हैं ना आप? हाँ, तो गार्जियन कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? आपका जुडिशरी को ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर कौन है? जो उसे बचाता है, सेव करता है, वो है आपका कौन? जुडिशरी. लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द जुडिशरी टू बी इंडिपेंडेंट. यानी कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आप बताएं. जुडिशरी नीड टू बी इंडिपेंडेंट बिकॉज टू इंश्योर दैट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर फंक्शनिंग विद इन देयर जुडिशरी. ये इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हैं, वो सब अपने अपना काम अपने अपने जुडिडिक्शन के हिसाब से करें. यानी आउट ऑफ द बॉक्स जगह काम ना करें, अपने अपने लॉ, अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से वो सब वर्क करें. ये कौन देखेगा? आपका जुडिशरी देखेगा. ओके. सेकेंड, टू इम्पार्ट जस्टिस विदाउट एनी फियर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव. टू इम्पार्ट जस्टिस, इससे क्या होगा? अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो जो वो जस्टिस देगा उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ना तो एग्जीक्यूटिव का हो सकता है, ना ही आपके किसका, लेजिस्लेचर का, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकता. यानी कि वो जो डिसीजंस देगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर डिसीजंस देगा और फेयर डिसीजंस हमें मिलेंगे. टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स. और थर्ड क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना. सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को तभी प्रोटेक्ट कर पाएगा जब वो एज ए इंडिपेंडेंट ऑर्गन वर्क करेगा. सो जुडिशरी इस वजह से इंडिपेंडेंट होना जरूरी है. Let's move to the next question. List the various powers of the Supreme Court. Describe its original jurisdiction in detail. यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सी पावर्स होती है. उसके बाद केवल आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में ही डिस्क्राइब करना है. यानी सारी पावर्स के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है, उनके केवल नाम बताने हैं और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताना है. सो हमने इस डायग्राम में हम देख ही रहे हैं, ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेना है इस क्वेश्चन में. देखो, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एक होता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो मैंने आपको नोट्स में पूरा क्लियर करवा रखा है. अपेलेट यानी कि अपील को सुनना, ठीक है. एडवाइजरी, एडवाइस देना. रिट इशू करना, फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है या आपके कुछ भी राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो रिट इशू करना. स्पेशल पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स जो होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये सब क्या होती है, उसकी क्या है, पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की. तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम इसमें ड्रॉ करना है. उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या आता था? द सुप्रीम कोर्ट सेटल डिस्प्यूट, जिसके अंदर आता था कि सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सेटल कर सकता है किन किन के बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और एक से ज़्यादा और स्टेट्स के बीच में. यानी स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चला, वो कौन रिजोल्व करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट. सेकेंड, टू स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी आपका कौन रिजोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट. इट इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग ऑर्डर्स और रिट. ये क्या करता है? फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करता है बाय इशूइंग ऑर्डर्स और रिट्स को इशू करके या ऑर्डर्स को इशू करके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करता है, लागू करवाता है. ठीक है, ये इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की आपकी मतलब उसके अंदर के पॉइंट्स क्लियर हो गए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमने डिस्कस किया था नोट्स में कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है उसके बारे में बताएं. दिस अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू फाइल अ केस इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ दूज एग्राइव्ड हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड. यानी कि ये एक तरह से एक हमें बेनिफिट देता है कि हम एक कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है अगर उसके राइट्स का क्या हो रहा हो, वायलेशन हो रहा हो, यानी कि उल्लंघन हो रहा हो, उसके राइट्स को वायलेट किया गया हो, तो वो कहाँ जा सकता है, वो पीड़ित आदमी कहाँ जा सकता है, किसी भी कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, PIL फाइल कर सकता है. इट इज़ बीन टू गिव रिलीफ टू ए ग्रुप ऑफ पीपल. इससे क्या होगा, जो एग्रीव्ड पीपल्स हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको क्या मिलेगा, उनके लिए ये एक तरह से रिलीफ का काम करेगा, सहायता भी कर सकता है, ठीक है, सहायता का काम करेगा. इट कैन आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर और पोस्ट कार्ड. आप इसको लेटर और पोस्ट कार्ड की फॉर्म में भी फाइल कर सकते हो. अगर आप एक रिमोट यानी बहुत दूर लोकेशन पे हो तो वहाँ से भी PIL फाइल की जा सकती है एज इन अ वे ऑफ लेटर और पोस्ट कार्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोक अदालत. लोक अदालत के बारे में बताना है. इन दिस पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड डायरेक्ट एक्सेस टू द डिसीजन मेकर्स मोस्टली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रीवेंस अगेंस्ट पर्टिकुलर सर्विस. इसके अंदर क्या होता है, पीपल को एक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है डिसीजंस लेने का, यानी कि अगर उनका कोई भी केस पेंडिंग चल रहा है तो वो डायरेक्टली लोक अदालत में जाके उस केस की प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए लोक अदालत को बिठाया जाता है. इट हेल्ड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, ये हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया था. इसके अंदर सारे सिविल केसेस आ जाएंगे, आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आ गए, सब टाइप के केसेस इसमें आ जाते हैं. ओके. सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं. अब जो बचे हैं वो MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स बचे, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो में या तो डिस्कस कर लेंगे. ओके. सो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, सेम वही आपका होमवर्क रहेगा. Thank you class for watching this video. If you have any query, then comment me in the comment box. Okay. If you like this video, hit the like button. Till then, see you in the next video. Bye bye.